Hello guys, welcome to the channel. Today we are starting a new series current affairs for your upcoming finance account assistant, VLW, पंचायत सेक्रेटरी या फिर आप किसी और अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो JKSSB का या फिर कोई अदर एग्जाम। वेल, करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए आपने देखा कि करंट अफेयर काफ़ी डेप्थली पूछ रहा है JKSSB एंड काफ़ी पुराने भी पूछ रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने लाइक ज़रूर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 17th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोरक्को। ओके, मोरक्को में ये मीटिंग हुई है जो सेफ गार्ड करने की बात कही है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स की। नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप मुझे बता सकते हो कि हमारे इंडिया के कितने इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा रिकग्नाइज किया गया। आपका आंसर होना चाहिए 14। सबसे रिसेंट कौन सा था? सबसे रिसेंट दुर्गा पूजा फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स में उसको साइट में जगह मिली थी। वेल, इसके साथ साथ आपको एक और याद होगा, हमारा गुजरात का जो गरबा डांस है उसे भी नॉमिनेट किया गया। वेल, अभी तक वो दिया नहीं गया बट उसे नॉमिनेट किया गया। देखते हैं कि उसे मिलता है या नहीं। अगर वो मिल जाता है देन हमारे पास इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स जो यूनेस्को द्वारा रिकग्नाइज किए होंगे वो हो जाएंगे 15। अब ये तो हो गई इंटेंजिबल साइट्स की। क्या आपको रिसेंटली कुछ याद है इंपॉर्टेंट जो अभी जिससे अभी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की एक खाने के एक फूड आइटम्स आप कह सकते हो, फ्रांस का बोगेट ब्रेड है। बोगेट ब्रेड फ्रॉम फ्रांस जिसे यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में जगह दी गई है, वो फ्रांस का है। अभी करंट अफेयर्स में था तो याद रख लेना। ये मीटिंग मोरक्को में हुई है। 14 हमारे पास टोटल हैं। सबसे रिसेंट दुर्गा पूजा गरबा अगर बन जाता है तो वो हमारा 15वां हो जाएगा। तो इतनी सी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं फिर। एंड ये कुछ डिटेल्स है कहाँ पे हुआ है, ये सब डिटेल है। ओके, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द इंडियाज 77th चेस ग्रैंड मास्टर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आदित्य मित्तल। ओके, आदित्य मित्तल कहाँ से हैं? ही इज़ फ्रॉम मुंबई। नाउ एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखें, ये 77 हैं बट अभी आपको एक और ऐड ऑन करना है। इसमें अभी 78 भी बन चुके हैं। कौस्तव चैटर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल ये 78th बन चुके हैं। ये दिसंबर मंथ में हमारे आदित्य मित्तल 77th बने थे। नाउ कौस्तव चैटर्जी का नाम भी आपने ध्यान रखना है, वो हमारे 78th बने हैं। कौस्तव चैटर्जी इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आदित्य मित्तल इज़ फ्रॉम मुंबई। तो इतनी सी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखनी है। देखो, आज ये मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, यकीन मानो करंट अफेयर आपके लिए अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी तो आपको करंट अफेयर की कोई सेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एक चीज़ और मैं एडिशनल आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसका मॉक टेस्ट देना चाहते हो, खुद को टेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड करेंगे। देखो, अब मैं जितने भी, अगर आप अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, 1 मिनट का टाइम लूँगा, एक एक्सप्लेनेशन दूंगा अबाउट दिस सेक्शन की कैसे आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। देखो, आपके लिए मैंने एक स्पेशल करंट अफेयर का एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैं, देखो जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए, आपने देखा कि करंट अफेयर काफ़ी पुराने पूछे जा रहे हैं। बट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, मैं जनवरी 2022 से पीछे नहीं करवा पाऊंगा एंड ना ही आपको करने की रिक्वायरमेंट है। वो एक्सेप्शनल केसेस है कि अब इतने पुरानी करंट अफेयर आप नहीं करेंगे, वो हमें नहीं करने। हम जनवरी 2022 से शुरुआत कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं शुरुआत कर चुका हूँ। जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक, जब तक आपके FAA एंड VLW का एग्ज़ाम नहीं होता, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। अब मैंने कैसे, इसमें क्या चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं, देखो मैं दिसंबर 2022 को कवर कर चुका हूं जिसमें हमने लगभग 150 क्वेश्चंस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिसंबर के। उसमें मैंने आपके लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स रखे हुए हैं। देखो, करंट अफेयर आप PDF से पढ़ सकते हो, हालांकि आप पढ़ सकते हो, बट मेरा जो मानना है, मैं आपको बीइंग ए फ्रेंड, बीइंग ए टीचर, आप मुझे अगर आप मुझे अपना मेंटर मानते हैं, मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको करंट अफेयर को रिवाइज करना है तो आप PDF से बल्कि ज़्यादा बेटर है कि अगर आप उसे अटैम्प्ट करें। मॉक को अगर आप अटैम्प्ट करेंगे, मैं उसमें अनलिमिटेड अटैम्प्ट इसी वजह से दिए हैं। आप रिवाइज करके अटैम्प्ट कीजिए, फिर रिवाइज करके अटैम्प्ट कीजिए। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें आपको याद हैं। तो मैंने दिसंबर को ख़त्म कर दिया। दिसंबर के 4 मॉक टेस्ट मैंने उसमें अटैम्प्ट डाल दी हैं। नवंबर के 3 मॉक डाल दी हैं, 1 रह गया। नवंबर ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर, इस तरीके से हम जनवरी तक जाएंगे। विद इन 40 डेज़ या उससे भी पहले मैं वो सारा का सारा आपका कवर करवा दूंगा।
डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करो, नेक्स्ट एग्जाम कोर्स में जाके देखो। अब अमाउंट की बात होगी कि सर कितना अमाउंट है, 249 रुपीज़ में आपको 2 साल का मिलेगा। देखो अभी तक तो आपको मिलेगा ही, आज से शुरुआत करके जनवरी पुरानी 2022 तक मिलेगा, देन 1 साल की वैलिडिटी। अगर आज आप परचेज करते हो 2024 जनवरी तक आपको सारे मॉक मिलने वाले हैं। ये सारा प्रोसेस आपको 250 रुपये में मिलेगा। अब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एंड यू विल फील द डिफरेंस कि करंट अफेयर आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड कितना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ करंट अफेयर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे आप मैसेज रख सकते हो अपना कमेंट बॉक्स पे। रिसेंटली इट वाज अनाउंस्ड दैट साइक्लोन मेंडोस, इन क्वेश्चंस को भी ऑलरेडी कवर किया गया। ये जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ यहाँ भी आप मॉक जाके दे सकते हो, उनको आपको यहाँ पे क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। रिसेंटली इट वाज अनाउंस्ड दैट साइक्लोन मेंडोस, सिंपल मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये पूछ रहा है कि इसका नाम किसने सजेस्ट किया। सितरंगा आपको ज़रूर याद होगा, रिसेंटली वो थाईलैंड द्वारा किया गया था। नाउ दिस साइक्लोन मेंडोस जिसने हिट किया था तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश, तो दिस हैज़ बीन नेम्ड बाय UAE। साइक्लोन गुलाब का नाम याद है आपको, गुलाब पाकिस्तान द्वारा सजेस्ट किया गया था। रिसेंटली द 7th एडिशन ऑफ एक्साइज संगम वॉज हेल्ड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो कौन सी कंट्री के साथ हमने ये एक्साइज संगम की है जो गोवा में हुई है, ये की हमने USA के साथ। तो ये चीज़ आप याद रखें। द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो कहाँ पे होगा जी 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, तो ये होगा जी फिजी में। ये आप ध्यान रख लीजिएगा एंड इसकी डिटेल्स भी यहाँ मैंने इंक्लूड की हैं। कब से कब होगा, फरवरी मंथ में होगा 2023 में, 15 से लेकर 17 फरवरी तक होगा ये फिजी में। ये पॉइंट आपने यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग विल एज्यूम द चेयर ऑफ B20 इंडिया एंड लीड द बिजनेस एजेंडा ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी। यू नो हमने G20 का प्रेसिडेंसी ले लिया है, आप लोग जानते हो। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा 1 दिसंबर से हमने इसका प्रेसिडेंसी लिया है एंड इस बारी का G20 समिट हमारे इंडिया में होने वाला है। इससे पहले का जब कहाँ हुआ था, इससे पहले का इंडोनेशिया बाली में हुआ था। 2024 का कहाँ पे होगा, वो होगा जी ब्राज़ील में। देखो पुराना भी बता दिया, इस बारी का बता दिया, ये तीनों आप याद रखें, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आपको ये पूछ रहा है कि इसकी B20 क्या है जी, ये बिजनेस 20 है, B फॉर बिजनेस एंड G20 कंट्रीज हैं। इसमें इसकी चेयर कौन है, किसके पास चेयर है, वो है जी N चंद्रशेखरन, जो चेयरमैन है टाटा ग्रुप्स के, आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस 2022 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया, ये दिसंबर मंथ में हुआ है जी। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया जी गोवा में, ये आप याद रखें, गोवा इज द करेक्ट आंसर। एंड इसका थीम भी ध्यान आपने रखना, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। Recently, the Times magazine has named who among the following as 2022 Times Person of the Year। तो this is important question, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू दिस। सो इसमें जो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के चुने गए वो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये कौन है, ये हैं जी यूक्रेन के प्रेसिडेंट एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों और लाइक ये तो प्रेसिडेंट है एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को एज द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बिकॉज क्योंकि जो इन्होंने एक्सेप्शनल करेज दिखाया है अगेंस्ट द रशियन आर्मी, उस चीज़ को देखते हुए इनको सम्मानित किया गया टाइम्स मैगजीन द्वारा। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द फोर्ब्स 2022 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, तो किसने टॉप किया है ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उर्सा वॉन डर लेमन। ओके, ये इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द काइट विच हैज बीन रिसेंटली ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी टू प्रे ऑन एनिमी ड्रोन्स, तो ये काइट का नाम है। आपको पूछ रहा है जो एनिमी ड्रोन्स को उसका शिकार कर सकता है, दिस इज द काइट एंड नेम ऑफ दिस काइट इज, उत्तराखंड में इसका परीक्षण किया गया, नेम ऑफ दिस काइट इज अर्जुन, ये आप याद रखें, अर्जुन इंपॉर्टेंट है ये। How many Indian companies have been featured in recently released Stockholm International Peace Research Institute list of 100 top defense companies in the world? तो 2 इंडियन कंपनीज जो इसमें नामित हुई हैं आपने बताना है। आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कितनी हुई हैं, तो टोटल 2 हुई हैं। कौन कौन सी हुई हैं, एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन दोनों का नाम आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। Recently, the Food and Agriculture Organization and opening ceremony of International Year of Millets 2023 इन जो तो फॉलोइंग देखो 2023 हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसकी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई है जी, इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है इटली में, जहाँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आपको हेडक्वार्टर्स भी मिल जाएंगे। देखो अभी आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मिलेट्स का प्रोडक्शन कौन सी कंट्री में होता है, तो वो हमारे इंडिया में ही होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। 2018 को हमने एज अ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व किया था, वो भी आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा।
Who among the following Indian origin teacher has received 2022 Australian Prime Minister Prize for Excellence in Science and Teaching and Secondary Schools? तो एंथनी एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। ओके, अब आपको ये बताना है कि हमारी इंडियन ओरिजिन टीचर ने जिन्हें सम्मानित किया गया, इनका नाम आपसे पूछ रहा है। तो इनका नाम है वीना नायर। रिसेंटली which of the following state has released a state action plan to become 100% renewable energy based 2040 and net carbon? देखो ओवरऑल हमारा टारगेट 2070 का है, 2070 तक हमने कार्बन न्यूट्रल बनना है, बट दिस स्टेट हैज़ डिफरेंट टारगेट, ये उससे पहले ही बनना चाहती है 2050 तक। सो दिस स्टेट इज़ केरल। ओके, देखो ये था जी आज का हमारा पार्ट 1। मैं वीडियो शॉर्ट रखूँगा, ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए चीज़ों को पढ़ने में। एंड अगेन मैं पूरा आपको बता चुका हूँ कैसे आपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। देखो करंट अफेयर सेक्शन में आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ, मेरा प्लान था कि मैं कुछ और सेक्शंस भी स्टार्ट करूँ, जीएस जीके। देयर लॉट ऑफ आपके पास, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो वो चीज़ें, आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बट करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, देखो एक चीज़ मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता दूं, स्टिक टू ओनली वन सोर्स। अगर आप एक सोर्स पे स्टिक रहेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे पीछे 10 जगह करंट अफेयर यहाँ से वहाँ से, तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। और जो मैंने अभी ये आज 15 से 16 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन मैंने किए, तो हर मंथ के लगभग मैं कोशिश है मेरी कि 150 प्लस इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको मैंने जस्ट क्वेश्चन बताया उसके आंसर बताया, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे मॉक में आपको हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा। तो उससे आपका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। एंड पीडीएफ, देखो मैं नहीं बिलीव करता कि आप पीडीएफ से जाके करें। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो सीरीज जो कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च किया उसमें आपको पीडीएफ की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज अगर आप इफ़ यू वांट टू रिवाइज, गो टू द मॉक टेस्ट, आप अटैम्प्ट कीजिए। आपको जितना टाइम आपको उसने ही अपने रिवीजन करना है, 5 मिनट में आप 15, 20, 30, 40 क्वेश्चन है जल्दी से अटैम्प्ट करके आपको पता तो चलेगा कि आप लोगों को डिसाइड करना वहाँ कि उसका आंसर क्या है। पीडीएफ में आपको एज इट इज़ मिलेगा कि आंसर क्या है। तो ये चीज़ वेरिएशन है, ये एक स्ट्रेटजी रहती है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि कैसे आप करंट अफेयर में उसको रिवाइज कैसे कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। पीडीएफ आप जनरली पढ़ेंगे, हाँ आपने देखा हाँ पीडीएफ है, इसका आंसर ये है ये। बट अगर मॉक में मैं अनलिमिटेड अटैम्प्ट रखने का यही मेरा मोटिव है कि आपको जब रिवीजन करना हो, आपने एक बार चीज़ें पढ़ ली, उसको रिवाइज करना, तो आप यू हैव टू डिसाइड कि इसका आंसर क्या है। आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, चीज़ें आपको रिटेन रहेंगी। तो इसीलिए ये सारा प्रोसेस है, आप एनरोल कीजिए उसमें। एंड नवंबर कल हमारा ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर हमारा ख़त्म हो चुका है। 4 दिन लगते हैं हमें एक मंथ को ख़त्म करने में, तो आप लगा लीजिए अगर आपने एक साल के करने तो विद इन 30-40 डेज हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद आप कंटिन्यूसली उसका रिवीजन कीजिए, जितनी वरी मर्जी कीजिए। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे पता चल जाएगा।